हाय एवरीवन, मैं रोहन यादव आप सभी लोगों का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि मैं अपने यूट्यूब चैनल पर समाज कार्य के बारे में संपूर्ण जानकारी प्रोवाइड कराता हूं और अपने यूट्यूब चैनल पर एनटीए यूजीसी नेट सोशल वर्क के संबंध में एमपीपीएससी, आरपीएससी, यूपीपीएससी और मेडिकल सोशल वर्क के रिलेटेड यानी उससे संबंध में मैं संपूर्ण जानकारी आप लोगों को प्रोवाइड कराता हूं। जैसा कि आप सभी लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि एक बार वैकेंसी निकाली गई थी संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में, यानी संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान में। वहाँ जब वैकेंसी हम लोगों ने फिल किया था तो मेडिकल सोशल सर्विस ऑफिसर ग्रेड 2 इसके बारे में मैंने आप लोगों का पूरा कंटेंट हालांकि प्रोवाइड करा चुका हूँ, लेकिन एक बार आप लोगों से मैं यहाँ पे चर्चा कर दूँ कि संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस का जो सिलेबस है वो निर्धारित कर दिया गया है कि आप लोगों को क्या चीज़ें पढ़नी चाहिए। तो यदि आप इसके गवर्नमेंट साइट पर जाएंगे, वहाँ आपको एक कॉलम मिलेगा एडमिशन। जैसे ही आप वहाँ पे क्लिक करेंगे, वहाँ से आप मेडिकल सोशल सर्विस ऑफिसर ग्रेड 2 की जो है सिलेबस जो है डाउनलोड भी कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि ये 6 नवंबर 2022 को इसका एग्ज़ाम है। याद रखिएगा, 6 नवंबर 2022 का इसका एग्ज़ाम है संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस का, जिसका एडवर्टाइज नंबर, अगर आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, आप उसको देख लीजिएगा। एडवर्टाइज जो नंबर है वो है I34/BR/2021 और 2022। ये चीज़ आप ज़रूर मैच कर लीजिएगा। इससे आप चाहे सिलेबस हो या कोई भी नोटिफिकेशन हो, इस एडवर्टाइज से संबंध में जो भी इंफॉर्मेशन आता है तो वो बेसिकली मेडिकल सोशल सर्विस ऑफिसर ग्रेड 2 से रिलेटेड होता है। आप लोगों से दो पार्ट में यहाँ पे जो है क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। एक पार्ट ए होगा, एक पार्ट बी होगा। जो पार्ट ए होगा वहाँ जनरल नॉलेज से संबंध में होगा, और ये जनरल नॉलेज होगा उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में। लेवल ऑफ अगर हम असेसमेंट की बात करें तो वो क्लास 10 तक के होंगे। उसके बाद रीजनिंग आएगी आपसे, और आप लोगों के लिए जो है जनरल इंग्लिश भी आएगा और मैथमेटिकल एप्टीट्यूड आएगा। ठीक है, ये कुछ टॉपिक हैं, 4 टॉपिक। इन 4 टॉपिक के संबंध में आप सभी लोग जो है तैयारी कर लीजिए, क्योंकि इसके संबंध में मैं केवल आप लोगों को जो कंटेंट प्रोवाइड कराऊंगा वो जनरल नॉलेज से और रीजनिंग से करवाऊंगा। ठीक है, बाकी आप जनरल इंग्लिश और मैथमेटिकल एप्टीट्यूड जो है यूट्यूब चैनल से या किसी और जगह से या गूगल से आप इसको देख सकते हैं। वहीं बात करें तो एक आपका कोर पेपर होगा जिसको हम बोलते हैं पार्ट बी, और जो कोर पेपर होगा वो सोशल वर्क से रिलेटेड होगा। इसमें क्या क्या चीज़ें पूछी जाएंगी मैं आप लोगों को एक बार यहाँ से बता देता हूँ, ताकि आप लोग इसके संबंध में तैयारी अच्छे से कर सकें। देखिए, अगर मैं बात करूँ कोई विषय के बारे में तो यहाँ आप देख सकते हैं पहला जो पॉइंट लिखा गया है कि आप लोगों से प्रश्न जो आएंगे वो समाज कार्य से आएंगे। समाज कार्य परिभाषा, अर्थ, उद्देश्य, लक्ष्य और उद्देश्य, इसके संबंध में आप लोगों से प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे समाज कार्य के सिद्धांत से प्रश्न आएंगे और मान्यता से भी प्रश्न आएंगे। यहाँ मान्यता में गार्टन हैमिल्टन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट विद्वान होंगे। इनके संबंध में जो भी इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिले आप उसे नोट कर लें और उसका पीडीएफ भी अपने पास रखें। समाज कार्य के बुनियादी और सहायक तरीके, एक व्यावसायिक सामाजिक कार्यकर्ता के उपकरण, तकनीकी कौशल और क्षमताएं। आप लोगों को ये भी ध्यान रखना है कि व्यावसायिक समाज कार्यकर्ता जो होता है वो कौन कौन से टूल्स का उपयोग करता है, टेक्निक का कौन सा उपयोग करता है, कौन से उसके अंदर स्किल्स पाई जाती हैं यानी निपुणता पाई जाती है, और सक्षमताएं कौन कौन से। तो यूनिट नंबर 1 से आप लोगों को मैं बता दूं कि संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। वहीं बात करते हैं सेकंड पॉइंट से। मैं आप लोगों को सारा कंटेंट प्रोवाइड कराऊंगा मेडिकल सोशल वर्क के संबंध में। ठीक है, याद रखिएगा आप सभी लोग। पॉइंट नंबर 2 की बात मैं करूँ तो पॉइंट नंबर 2 में आप लोगों से व्यक्तियों के साथ जो काम होता है उसके परिप्रेक्ष्य में कुछ आप लोगों से प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी केस वर्क से प्रश्न आएंगे। तो यहाँ अगर मैं बात करूँ तो केस वर्क के रूप में आप परिभाषा याद रखें, प्रकृति उसकी याद रखें, उद्देश्य और प्रासंगिकता और उसका दायरा क्या क्या है।
नेक्स्ट अगर हम बात करें तो दर्शन से प्रश्न पूछे जाएंगे। हर्बर्ट विष्णु वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट विद्वान होंगे यहाँ पर। सिद्धांत पूछे जाएंगे कि रॉबर्ट बीस्टिक ने कितने सिद्धांत दिए और उसकी किताब का नाम हो सकता है आप लोगों से पूछा जाए। और सामाजिक केसवर्ग और सामाजिक केसवर्ग की प्रक्रिया के कंपोनेंट यानी घटक, अन्वेषण, अन्वेषण का मतलब होता है खोज में, सगाई, मूल्यांकन और योजना, क्रियान्वयन, लक्ष्य प्राप्ति, समाप्ति और मूल्यांकन का जो मॉडल है, इन मॉडलों से प्रश्न पूछे जाएंगे आप लोगों से। सामाजिक केस वर्क में अगर मैं बात करूं तो अगर उसके प्रैक्टिस के आधार पर जब आप करते हैं, कार्यस्थल पर कोई अभ्यास करते हैं, तो वहाँ पे समाज केस वर्क में कौशल और तकनीकी कौन सा यूज़ में लाएंगे, वह प्रश्न भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो ये आपका जो पॉइंट है, ये एप्लीकेशन बेस्ड प्रश्न आप लोगों से बनाया जा सकता है, यानी अप्लाइड प्रश्न बनाया जा सकता है कि जिस समय आप समाज कार्य कर रहे हैं या उस दौरान में जो केस वर्क आप कर रहे हैं, तो उसके समय कौन सी टेक्निक लगाएंगे और कौन से कौशल करेंगे कि व्यक्ति को समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जा सके। बात करें अगर हम लोग थर्ड पॉइंट पर, थर्ड पॉइंट में आप लोगों से ग्रुप वर्क से प्रश्न पूछा जाएगा, यानी समूह कार्य के साथ आप लोगों का समझना होगा अर्थ क्या है, प्रकार क्या है, विशेषताएं क्या हैं, समूह विकास के चरण कौन कौन से होते हैं। यहाँ पे मैं आप लोगों से कहूँगा कि ट्रैकर का याद रखिएगा, ट्रकमैन का याद रखिएगा, टुकमैन का, और आप इसी के साथ साथ आप जो है वेल्स का नाम, नॉर्दर्न एक विद्वान है उनका नाम याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ आप लोगों को समूह विकास के चरण से प्रश्न पूछे जाएंगे। लक्ष्य निर्धारण और समूह मानदंड कौन कौन से होते हैं, और समस्या को सुलझाने और उसको सुलझाने के लिए डिसाइन बनाना, डिसाइन बनाना मतलब एक प्रकार से समस्या का समाधान करने की प्रक्रिया में, और संघर्ष समाधान, तो ये यहाँ से भी आप लोगों से प्रश्न पूछे जाएंगे। संघर्ष का समाधान में मैं आप लोगों को बता दूं, कर्ट लेविन की भूमिका आएगी और कर्ट लेविन ने कैसे कैसे कार्य किए हैं, ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा, यहाँ से भी प्रश्न आप लोगों से पूछे जाएंगे। वहीं समूह में एक नेतृत्व की भूमिका बहुत अहम मानी जाती है, तो नेतृत्व की अवधारणा पढ़ के जाइएगा, सिद्धांत और नेतृत्व और उसके संदर्भों के टाइप, एक नेता की भूमिका का गुण आप ध्यान रखिएगा। समूह कार्य का सिद्धांत आप HB ट्रेकर का याद रखिएगा। जो सामाजिक समूह कार्य है उसकी प्रक्रिया याद रखिएगा। 7 मतलब होता भर्ती, अध्ययन, लक्ष्य निर्धारण, हस्तक्षेप और मूल्यांकन के जो मॉडल है उनके कार्यक्रम आप ध्यान रखिएगा। समूह कार्य में अगर हम बात करें तो नेतृत्व एक अहम भूमिका मानी जाती है, इसलिए यहाँ से 3 से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे आप लोगों से। और समूह कार्यकर्ता भूमिका, कार्य और कौशल और गुण भी याद रखिएगा। समूह प्रक्रिया में अर्थ क्या बनेंगे, उसके टाइप क्या होंगे, विघटनकारी समूह कार्य कौन कौन से होते हैं, बंधन अगर हम बात करें, स्वीकृति, अलगाव, अस्वीकृति, संघर्ष और नियंत्रण, ये ध्यान रखिएगा आप सभी लोग लीडरशिप की भूमिका में, जो आप लोगों से प्रश्न बनाया जा सकता है। वहीं अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, पॉइंट नंबर 4 होगा आप लोगों से। पॉइंट नंबर 4 में समाज के बारे में पूछा जाएगा, उसके प्रकार, विशेषताएं क्या हैं, आदिवासी और ग्रामीण, शहरी और औद्योगिक और उत्तर औद्योगिक, संस्कृति, परिभाषा, प्रकृति, प्रकार, सामग्री और गैर भौतिक समाजीकरण, समाजीकरण का महत्व, एजेंसी, सामाजिक नियंत्रण और सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया, औद्योगिकीकरण और आधुनिकीकरण और वैश्वीकरण और धर्मनिरपेक्षता की विशिष्ट विशेषताएं, सामाजिक स्तरीकरण जहां जाति, वर्ग, लिंग और शक्ति की बात की गई है, सामाजिक समस्याओं पर बात की गई है कि गरीबी, बेरोजगारी, प्रवास, शराब और मादक द्रव्यों का सेवन, घरेलू हिंसा, दहेज, अपराध से भी प्रश्न आप लोगों से प्रश्न जो है बनाए जाएंगे। अपराध में जो है आप नाम याद रखिएगा, ब्रोसो का, और साथ ही साथ वाइट क्राइम एक कॉलर है जहाँ पर लूथर का नाम आता है, सॉरी जहाँ पर अगर हम बात करें तो सदरलैंड का नाम आता है। आप ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा, इनके बारे में भी पढ़ के जाइएगा। बात करेंगे डेवलपमेंटल साइकोलॉजी के बारे में, यानी विकासात्मक मनोविज्ञान के बारे में, तो मैं आपको कहूँगा कि इसके विकास और वृद्धि की अवस्था साथ साथ याद रखिएगा, और विकास जो होता है वो सामाजिक सिद्धांत में किस तरीके से निभाता है। सभी विकास में, मतलब अगर मैं बात करूँ बचपन में, यौवन में और किशोरावस्था, युवावस्था में, मध्य में और बुढ़ापा यानी वृद्धावस्था में, इन सभी पर मैं चर्चा आप लोगों से करूँगा। हालांकि एक बार बता चुका हूँ, दोबारा से मैं इसकी क्लास जो है स्टार्ट कर रहा हूँ आप सभी के लिए। शुरुआत से बताऊँगा सारी चीज़ें। जीवन के दौरान होने वाले जो जैविक, भौतिक और मनोवैज्ञानिक और सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन है, और माता पिता का प्रारंभिक, ये इन सारी चीज़ों के बारे में हमें ध्यान रखना होगा डेवलपमेंटल साइकोलॉजी के परिप्रेक्ष्य में।
वहीं बात करें पॉइंट नंबर 6 जो है स्वास्थ्य और बीमारी, स्वास्थ्य के बारे में आप लोगों से पूछा जाएगा। तो स्वास्थ्य और बीमार स्वास्थ्य की जो है अवधारणा, स्वास्थ्य के निर्धारण और सामुदायिक स्वास्थ्य और इसके विभिन्न कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं, घटक और स्वास्थ्य की स्थिति में अवधारणा संकेतक, चिकित्सक वैकल्पिक एक प्रणाली, जीवन शैली, संक्रमण और गैर संचारी और रोग, जैसे बात करें महामारी और स्थानिकी मारी और महामारी, घटना प्रसार और इटियोलॉजी, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट इटियोलॉजी है। इसी के अंतर्गत अवसाद और आप लोगों के जो है मनोविदलता जैसे बीमारी या रोग ये कहें तो हम इसको देखने को मिल सकता है। तो उनके लक्षण पढ़ के जाइएगा, उपचार और कैंसर के बारे में भी पढ़िएगा थोड़ा सा आप सभी लोग। और एक है कोरोनरी धमनी रोग क्या होता है, मोटापा क्या होता है, मधुमेह, आघात और चोट जैसे गैर संचारी रोगों की रोकथाम क्या क्या है, उसको आप अवश्य पढ़ के जाइएगा। राष्ट्रीय अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य के बारे में पढ़िएगा और नीति के बारे में पढ़िएगा। कुछ प्रमुख राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम है उनके बारे में आप अवश्य पढ़ के जाइएगा। बात करेंगे अगर जो पॉइंट नंबर 7 बनेगा वो आप लोगों से प्रश्न बनाएगा मेडिकल सोशल वर्क से और मल्टी डिसिप्लिन जो चिकित्सा समाज कार्य है इससे भी प्रश्न बनाए जाएंगे। उसके लिए अर्थ, परिभाषा, चिकित्सा और समाज कार्य का महत्व। देखिए मल्टी जो डिसिप्लिन चिकित्सा समाज कार्य है यहाँ से प्रश्न उसकी टीम से ज़्यादातर प्रश्न आते हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा। और मेडिकल सोशल वर्क में जो विश्व में और भारत में जो उसका इतिहास है, उसका विकास कैसे कैसे हुआ वो आप अवश्य पढ़ के चलिएगा। और चिकित्सा सामाजिक कार्यकर्ता की क्या भूमिका है, उसके क्या फंक्शन है, ये ध्यान रखिएगा। और व्यक्तिगत देखभाल योजना जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं इस पर आप लोगों से चर्चा करूँगा, आपको ये फॉर्मेट भी प्रोवाइड कराऊँगा। यहाँ से श्योर है कि आप लोगों से प्रश्न 3 से 4 प्रश्न अवश्य देखे जाएंगे केवल इसी पॉइंट से, ठीक है। इसको हम बोलते हैं आईसीपी बोलते हैं, इसी को मेडिकल सोशल वर्क में इसको हम क्या नाम देते हैं, आईसीपी बोलते हैं, याद रखिएगा। इसको तैयार करना है आपको। केस रिकॉर्डिंग, चिकित्सा जो है चिकित्सा नैतिकता क्या है, मुद्दे और चुनौतियां क्या क्या हो सकती हैं, उसका परिपेक्ष होगा रोगी अधिकार में, गोपनीयता में और सूचित सहमति में। एक आता है मेडिको कानूनी मुद्दे बहुआयामी टीम। देखिए यहाँ पे आ गया आप लोगों से जो मैंने भी आप लोगों से बता रहा था, बहुआयामी मल्टी डिसिप्लिन चिकित्सा की टीम क्या है, यहाँ पर ये आ गया है। यहाँ से प्रश्न आप लोगों से पूछे जाएंगे कि टीम के सदस्य और टीम के सदस्यों की भूमिका और सामाजिक कार्यकर्ता की भूमिका और टीम वर्क के पहलुओं की समझना। तो इन सभी से मैंने आपको बता दिया 7 पॉइंट यहाँ पर हैं, 7 पॉइंट दिए गए हैं, हालांकि थोड़े से ब्रॉड हैं लेकिन फैक्ट ज़्यादा प्रश्न आएंगे आप लोगों से, यहाँ पे अप्लाइड कम बनाए जाएंगे। तो आप लोग ध्यान रखिएगा इन सभी चीज़ों के बारे में। मैंने आज आप लोगों को जो बताया है ये संजय गांधी, याद रखिएगा, संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस का सिलेबस आप लोगों से मैंने डिस्कस किया है जो उत्तर प्रदेश का है, और अवश्य आप सभी लोग इसको पढ़ के जाइएगा। इसका जो एग्ज़ाम डेट है वो एग्ज़ाम है 6 जून 2022, याद रखिएगा, उस दिन सभी लोग तैयार रहिएगा। और एडमिट कार्ड के जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आएगा तो मैं आप लोगों को जो है एक वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। वीडियोस जो रहेंगी वो मैं आप लोगों की वीडियोस जो है यूट्यूब पर डालूंगा, ठीक है, ताकि आप सभी लोग जो है इसको सही तरीके से देख सकें, ठीक है, और इसे याद भी रख सकें। एग्ज़ाम याद रखिएगा 6 नवंबर को है संजय गांधी का, ठीक है ना, याद रखिएगा संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस का, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही है। यदि आप कोई जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे 8506031308 पर आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से संपूर्ण जानकारी आप ले सकते हैं, ठीक है।